हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, 300 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहने वाले हैं। बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इसका अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में, लगभग सारी ब्रांच यहाँ पे कवर कर रखी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। बीटेक आपने कर रखा है डिप्लोमा के बाद तो भी आप एलिजिबल हैं, और बीटेक आपने कर रखा है यहाँ पे 12th के बाद तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, बीएससी कर रखा है, बीए बीकॉम कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे जो वीडियो के लाइक का टारगेट हमने रखा है, 900 प्लस का टारगेट हमने रखा है। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना। साथ ही साथ आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ये सारी चीज़ें बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप उस लिस्ट को भी देख सकते हैं। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। बेसिकली यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिनको मैंने एक सिंगल पीडीएफ के अंदर मर्ज कर रखा है। तो हम दोनों नोटिफिकेशन को देखेंगे। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाले गए हैं यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा, भेल के द्वारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे उन्होंने जारी कर दिए है। और यहाँ पे पहले जो वैकेंसी रहेगी, ये वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, जिसके अंदर 103 वैकेंसी निकाली गई है। और कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी यहाँ पे जिन्होंने बीटेक कर रखा है, या फिर जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीकॉम बीएससी कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी लगभग 180 के करीब निकाली गई है। तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है, अप्लाई जरूर कर देना। तो 1 बाय 1 हम दोनों नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला नोटिफिकेशन रहेगा ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, और यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम निकाला गया है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप करना है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। और अप्रेंटिसशिप करने का फायदा ये रहता है मेरे भाई, कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे और फ्यूचर के अंदर बेल के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जाए और उसके अंदर मेंशन किया जाए कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्टली फायदा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अप्रेंटिसशिप करके रखिए। और अगर आपके कैरियर के अंदर गैप है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 साल का गैप आ गया, तो फिर वहां पे आपको प्राइवेट जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, ताकि आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत रहे। तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं अगर आपके कैरियर के अंदर गैप आ गया है। तो ये 2 फायदे मैंने आपको बता दिए। अगर आप इंटरेस्टेड है इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे बात की जाए, देखिए यहाँ पे इन्होंने टेबल दे रखा है, ये टेबल रहेगा, ये जो ब्रांच और ये जो वैकेंसी है ये डिप्लोमा के लिए है। वैसे इन्होंने बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली है और आईटी वालों के लिए भी है।
और यहाँ पे अगर आपने सिविल के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, इन ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 103 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। एज क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 18 से लेकर 27 साल की एज लिमिट रखी है, जो कि रहेगा 1 नवंबर 2023 तक इन्होंने रखा है। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को, 4 साल का मिलेगा एससी कैंडिडेट को, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात की जाए मेरे भाई कि यहाँ पे जो आपने कोर्स कर रखा है, चाहे डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, लेकिन उसके अंदर आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रहिएगा कि अगर आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 70% आपके होने चाहिए। 70% से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे मांगा 60% एससी कैंडिडेट के लिए होने जरूरी है। 60% से अगर कम है आपके डिप्लोमा के अंदर तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया को भी यहाँ पे इस बार इंक्रीज किया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज कर दी है। अब बात की जाए यहाँ पे कौन कौन से पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 2021, 22 और 23 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 24 वालों के लिए भी वैकेंसी आएगा आगे, और जिन्होंने 2020 में कर रखा है या फिर 20 से पहले कर रखा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो 3 पास आउट ईयर है, 21 वाले एलिजिबल है, 22 वाले एलिजिबल है जो पास आउट हो चुके हैं 22 में, और 23 में जिनका पास आउट ईयर है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात की जाए यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा है उसके अंदर आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा और असेसमेंट के हिसाब से ही सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरिट बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा और एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होता है वैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन रहेगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड रखा है जो कि क्लास 4 के अकॉर्डिंग रहेगा, 1992 रूल के अकॉर्डिंग। इसको आप एक बार पढ़ लेना। प्रीवियस अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा वो आपका 1 साल का रहेगा। 8,000 रुपये पर महीने के हिसाब से डिप्लोमा वालों को स्टाइपेंड मिलेगा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका MHRD नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जिसको यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी करा है। अगर आपका नहीं होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहले इसमें MHRD नेट्स पोर्टल पे जिन्होंने ये लिंक दे रखा है इस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने अप्लाई का प्रोसेस बता रखा है कि कैसे अप्लाई करना है। इस MHRD नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनका जो ऑफिशियली लिंक है उस पर आपको जाना पड़ेगा और इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। आपका जो इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा वो 1 दिसंबर 2023 का लास्ट डेट रहेगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे बहुत पहले ही इन्होंने जारी कर दिया, 17 नवंबर का नोटिफिकेशन रहेगा। तो 1 दिसंबर से पहले इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और असेसमेंट जो रहेगा वो इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कुछ नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में कि आपका इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए बता रखा है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे उसके बारे में पूरा प्रोसेस बता रखा है, जिसको मैं आपको आगे बता दूंगा अप्लाई करके ही। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी रहेगी, इन्होंने निकाली है वैकेंसी जिन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर BA-BCom BSc कर रखा है उनके लिए सेम नोटिफिकेशन है, सेम सब कुछ है। अब बात की जाए यहाँ पे भी कि आपके अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है जिसके अंदर आपका 10+2 BCom मांगा है। असिस्टेंट HR के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएशन मांगा है, जैसे कि BA की है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल वालों के लिए बीटेक जिन्होंने कर रखा है उनके लिए वैकेंसी रहेगी। टोटल वैकेंसी आपकी 180 के करीब ये देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे सेम रहेगा कि आपके जो 18 साल से लेकर 27 साल की एज लिमिट मांगी है इन्होंने जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे 70% होने जरूरी है यहाँ पे UR, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। बाकी SST कैंडिडेट हैं तो 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। 2021, 22 और 23 वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने फुल टाइम कर रखा है तो भी एलिजिबल है, और अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस से कर रखा है, पार्ट टाइम कर रखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से आपकी डिग्री है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका असेसमेंट रहेगा और असेसमेंट के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड क्लास 4 के अकॉर्डिंग जो आपका 1992 रूल है उसके अकॉर्डिंग ये आपका काउंट होगा। अगर आपने पहले कभी कोई ट्रेनिंग कर रखा है इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 1 साल का रहेगा और इसमें आपका जो स्टाइपेंड रहेगा 9,000 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा। MHRD नेट्स पोर्टल पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई होगा। उसमें अप्लाई करने के बाद इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाके भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने पूरा फुल प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर, सिम कार्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। और यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन कर दिया है, जो कि यहाँ पे 1 दिसंबर 2023 का लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा।
अब बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने बोले हैं, तो यहाँ पे आपको चाहिएंगे और मैं आपको अभी लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू हम अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आपको वहां पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यहाँ पे निकाला गया है, जिसके अंदर ITI डिप्लोमा, BB टेक, BA BCom, BSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जिन्होंने BTech कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, BA BCom, BSc कर रखा है, वो एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए जिन्होंने कर रखा है डिप्लोमा, वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। और इसका लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 1 दिसंबर 2023 का लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाला है। तो 1 दिसंबर 2023 से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले आपको MHRD नेट्स पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि MHRD नेट्स पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक कर देना है। आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लिया है जो ऊपर उन्होंने दे रखी है। आप यहाँ पे टिक करेंगे और आई एग्री वाला बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने MHRD नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब बात की जाए यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी है, उसको आपको फिल करना है। जैसे कि क्वालिफिकेशन के आगे दे रखा है छोटा सा, और यहाँ पे एनरोलमेंट टाइप के आगे दे रखा है, रिलीजन के आगे दे रखा है, कम्युनिटी कैटेगरी के आगे दे रखा है। तो ये आपका मैंडेटरी है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन में आ जाता है ITI, BB टेक, ग्रेजुएशन, और आपका आ जाता है डिप्लोमा। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे टिक करेंगे, BB टेक कर रखा है, BA BCom, BSc कर रखा है तो यहाँ पे टिक करेंगे, ITI कर रखा है तो यहाँ पे टिक करेंगे, जो कि मेंशन कर दिया है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने कर रखा है डिप्लोमा, तो मैंने डिप्लोमा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे MHRD नेट्स पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो यहाँ पे बॉक्स इन्होंने दे रखा है। उसके बिना ये फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, तो जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैकेनिकल डाल दी है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका रिलीजन कौन सा है, तो आप अपना रिलीजन डाल सकते हैं। कम्युनिटी कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल EWS, जो भी कैटेगरी वो डाल सकते हैं। कौन सा पास आउट ईयर है, ईमेल ID क्या है वो डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर क्या है वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, और उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बनेगा आपका OTP का, तो जो आपकी ईमेल ID पे OTP आएगा उसको डालेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, नीचे बॉक्स बनेगा, उस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के नंबर, ये सब कुछ डालने के बाद जो कैप्चा कोड दे रखा है ऊपर उसको नीचे फिल कर देना है। रजिस्टर वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फाइनली आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।